अगला टॉपिक डालो, सम प्रॉपर्टीज, सम बेसिक्स। आईडीएफ के अंदर थोड़ा सा अगला बढ़ते हैं स्टेप, सम बेसिक, है ना। डाल दिया। अच्छा, अभी तक अपन ने एक फार्मूला अच्छे से रट्टा मार रखा था, क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, जरा बताओ एक बार, कौन बोलेगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अरे ये तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। और क्या इसके बात। बाद ट्रांसफॉर्मेशन, साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स एक्स इंटू इंटू में रूट वन ओवर वन माइनस माइनस वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू प्लस में वन वाई माइनस। इंटू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कल को तुम्हारा एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाए तो ये टू साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा इस तरफ। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। यस सर। इक्वल्स टू में साइन इनवर्स एक्स इंटू में वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही बन जाएगा। तो टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू में साइन इनवर्स टू एक्स इंटू में वन माइनस एक्स स्क्वायर बना। सही है। जरा ध्यान से देखो तो इसको भी रट्टा मार सकते हो, बताओ ट्रिक। साइन टू थीटा इक्वल्स टू में टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। सही है। साइन थीटा की जगह पर एक्स आ गया, टू की जगह पर ये आ गया, और कॉस थीटा की जगह पर उसका रेसिप्रोकल आ गया, मतलब कन्वर्स पार्ट आ गया, वन माइनस का एक्स स्क्वायर। सर यहाँ पे टू थीटा था तो टू साइन इनवर्स एक्स आ गया। बात पकड़ में आई। टू साइन इनवर्स एक्स, सही है। हाँ सर, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। है ना, है ना। चलो, अजीब सा लग रहा है, धीरे धीरे अजीब पंता खत्म हो जाएगा। अगला बोलो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस इनवर्स एक्स कॉस ए वाई कॉस बी। माइनस का रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर वन सही। माइनस का वाई स्क्वायर, यही होता है। अगर कल को हाँ। एक्स और वाई इक्वल हो जाए तो टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू में कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस का वन माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो कॉस इनवर्स टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू में कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का वन बन जाएगा। जरा ध्यान से देखो तो कॉस टू थीटा इक्वल टू में टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है। टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू में कॉस कॉस टू थीटा है तो टू कॉस इनवर्स एक्स, याद हो गया। सर ये ट्रिक खुद से ट्रिक बता दो सर। तो सर ये समझ नहीं आ रहा है साइन का कॉस का। सच अरे में। ट्रिक ये होती, इसका प्रूविंग उसी से आती है जैसे मैं बता रहा हूँ ना। साइन टू थीटा इक्वल टू में क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। सही है। कोई दर्द है? नो सर। नहीं है। तो टू है ना, तो टू थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में टू, सॉरी टू नहीं, पहले साइन इनवर्स और टू इंटू में एक्स इंटू में वन माइनस का एक्स स्क्वायर। बात पकड़ में आ गई। हाँ। सिमिलरली कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। तो हाँ। टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू में कॉस इनवर्स टू टू टू, बोलो यार, टू सर एक्स टू स्क्वायर कॉस माइनस का वन। टू एक्स, अरे मतलब वो कॉस एक्स तो थीटा एक्स ही को आ मान गया। लेंगे सिनोस एक्स और एक्स हाँ को मान लेंगे कॉस थीटा। हाँ सही है। सर हाँ बोलो। एक वापस मैकेनिज्म बता दो। कोई मैकेनिज्म नहीं, अगला वाला तुम ही बोलोगे, लेकिन बताऊँ अच्छा। हम्म। अगला वाला बोल दोगे मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। अच्छा। आ गया आ गया। बोलो अच्छा। टेन इनवर्स टू एक्स, सॉरी टू टेन इनवर्स एक्स का। टू tan इनवर्स एक्स का। हाँ, फॉर्मूला बता दूं, टेन टू थीटा इक्वल टू में टू टेन थीटा अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बोलो। tan स्क्वायर थीटा। तो सर वेट टू सर। इनवर्स एक्स इक्वल tan, टू में सर टेन सर सर थीटा। वेट सर वेट सर। हाँ टेन tan इनवर्स। थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। और टू एक्स टू tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू हाँ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आ गया एक झटके में। हाँ। देखो सर याद देखो। याद हो सर गया। क्या देखेंगे, सर को तो पता ही है, सर क्या देखेंगे। याद हो गया, देखो बालक को याद हो गया। थैंक यू थैंक यू। अच्छा बोलो, टू टेन इनवर्स एक्स का और कोई फार्मूला होता है क्या। टू टेन इनवर्स एक्स मतलब अब सुनना सुनना सुनना, टू टेन इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला साइन के टर्म में भी तो होता है, टेन टू थीटा का, याद है क्या। साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स।
करो लो। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो बोलो भाई, साइन टू थीटा क्या फॉर्मूला होता है? टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन वन स्क्वायर थीटा प्लस होता टेन है। स्क्वायर थीटा। तो हाँ। इसको साइन में होता है फॉर्मूला वो, तो साइन इनवर्स टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। बात पकड़ में आई? ओ, फिर तो कॉस में भी हो जाएगा। फिर तो कॉस में भी हो जाएगा। बिल्कुल बालक, सही पकड़ा। तो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस इनवर्स कॉस वन इनवर्स माइनस का टेन वन स्क्वायर माइनस, थीटा अपॉन वन प्लस हाँ, टेन स्क्वायर थीटा होता वन है। प्लस एक्स, तो हाँ, वन टेन, माइनस हाँ। का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस का एक्स स्क्वायर। कोई दर्द है? यस। कोई दर्द है तो बोलो, नहीं है तो नहीं शांत। है। एक बार लिख लें तो बस अब। अच्छा, मेरे को साइन थीटा का फॉर्मूला कौन बोलेगा? 2 रुपए नगद में। साइन, सर जी वो जी। पता है मेरे को, 34 43 यही है ना? हाँ, 34 की गाड़ी, 45 की गाड़ी, याद है? 34 वाली गाड़ी, 43 वाली गाड़ी, 3 है। चलो, कुछ तो तो याद है। 34 वाली गाड़ी, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, याद है? यस अगर, यस। अच्छा बताओ फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला? ये उल्टा हो जाता है शायद। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। 3 cos। बालक होशियार वो नहीं है जो ये फॉर्मूले याद कर ले। बालक होशियार तो वो वाला है जो इसके भी यहाँ पे 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बता दे। 3 3 sin साइन inverse इनवर्स है। is equals to 4x cube minus 3x. क्या बात है, 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बोलो। 3। 3 sin inverse x का 3x minus 4x cube. साइन इनवर्स नहीं लगाओगे? हाँ, sin inverse 3x minus 4x cube. बात पकड़ में आ गई। अच्छा, और cos का फिर cos इनवर्स 4x³ - 3x। वाह, मजा आ गया। तो 3 कॉस इनवर्स एक्स, देखो यहाँ पे 3 थीटा है तो 3 साइन इनवर्स एक्स, वहां पे 2 था तो 2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे 3 है तो 3 साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे बताओ कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा फिर? 3 cos cos 3 inverse x equals नहीं, cos inverse 4 4 4x 4 cube 4 minus 4x³ minus - 3x. 3x। आ गया? आ गया। कोई दर्द है? वैसे ये दर्द है, लिखने दो बस सर, 1 मिनट पूरा दे दो। अभी क्या टाइम हो रहा है? 5 हो रहे हैं सर, 6 के आसपास मिटा देना। हाँ भाई, नोट हो गया। हो गया। चल, अब सुनना ध्यान से। अभी तक जो मैं लिख रहा था ना, इसका कोई पर मेथड नहीं है क्या भगवान बताने आए थे कि ऐसे ही लिखना है हर बार? नहीं, इसका एक मेथड होता है प्रॉपर। वो मेथड अब सीखेंगे। जब भी मेरे पास, अगला प्रॉपर्टी डालो, जब भी मेरे पास आईटीएफ के अंदर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आए, जब भी मेरे पास कोई आईटीएफ के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आए, तो मेरे पास दो ही मेथड है। या तो कोई सुटेबल फार्मूला अपन ने रट्टा मार रखा हो जैसे अभी लिखवाया अपन ने, या तो फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर, और देखो ये तुमको एक काम क्यों बताऊं, ये तुमको याद नहीं करने, अभी तुमको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, मैं खुद ब खुद याद तुमको करवा के जाऊंगा। तो या तो फॉर्मूला याद कर लो, या तो सूटेबल सूटेबल सब्स्टिट्यूशन कर दो। बात पकड़ में आई? नोट डाउन कर लिया? अरे हिंदी में लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं, अंग्रेजी में लिख दूं क्या? आइदर नहीं यूज फॉर्मूला और सब्स्टिट्यूट सूटेबल कंडीशन। लिख लिया सब्स्टिट्यूशन. है ना? नोट डाउन हो गया? ओके सर. जैसे हाँ. कि एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं। एग्जाम्पल के थ्रू समझना ये है कि मेरे पास अगर ऐसा कुछ गिवन हो, साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये गिवन हो, अगर सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अपन को पता है कि अपन ने रट्टा मार रखा है कि अपन को कुछ ना कुछ ऐसा कुछ फील आ रही है कि ये 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखा है, लिखा है। तो मैंने कहा अगर एक्स की जगह पर मैं टेन थीटा मान लूं,
तो थीटा मेरा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। और जो कि बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, -π/2 से लेके π/2 तक। कोई दर्द है? नहीं। अब ध्यान से सुनना। अरे ये क्लियर है ना क्यों यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करता है, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स ही यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करता है। तो मैंने कहा अगर मैं हाँ। इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। हम्म। तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आएगा। कभी भी डायरेक्ट मत हटाना। ये स्टार्टिंग से चिल्ला रहे हैं, आईटीएफ के अंदर टीएफ आए तो कभी भी डायरेक्ट मत हटाना जब तक ये श्योर ना हो कि मेरा इनपुट कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, कि इनपुट पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। लिख लेना इस बात को। तो बात पकड़ में आ गई? सर डिक्टेट कर दो सर। अरे डिक्टेट करना है, ये तो अभी तो पढ़ ही रहे हैं, इसी को तो पढ़ रहे थे कि आई साइन इनवर्स के अंदर एक्स आता है तो क्या डायरेक्ट हटाते हैं अपन, पहले चेक करते हैं ना नहीं एक्स कहाँ नहीं। से कहाँ तक आता है। हाँ, रेंज चेक करती है। तो फिर वही तो लिखा है, वही तो बता रहा हूँ बार बार। ओके सर। जहाँ चाहो तो लिख लो, डायरेक्ट गॉट इट, मत गॉट हटाना, डायरेक्ट नहीं हटाना है। चेक ऑलवेज रेंज एंड फाइंड द वैल्यू। check the value of case x और make cases। नोट डाउन हो गया? हाँ। अब बताओ साइन 2 थीटा, थीटा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, -π/2 से लेके π/2 तक। तो थीटा 2 थीटा का इनपुट में तो 2 थीटा बैठा है ना, अपन को तो 2 थीटा से लेना देना है, थीटा से क्या लेना देना। तो 2 थीटा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -π से लेके π तक। अब बताओ साइन इनवर्स साइन एक्स ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, ऐसा 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 ऐसा। ये आता है हाँ, क्या, माइनस पाई, माइनस। ये -π से लेके पाई तक ये वाला ग्राफ आता है, मतलब एज इट इज बाहर आ जाएगा। हम्म। तो ये 2 थीटा और थीटा की वैल्यू क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स। तो देखो अपन ने अभी तो याद किया था 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। हम्म। कोई दर्द है? नो सर। नहीं है। आगे बढ़े। नोट डाउन हो गया? और क्या? अगला, अगर तुम्हारे पास ऐसा लिखा हो साइन इनवर्स, सर सर हाँ सर बोलो। पीछे कर दो सर, एक मिनट। साइन अब साइन। इसके बाद जाऊंगा, इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद क्या लिखना था बताओ। सर ये पाई कहाँ पे लिखा है सर? ये कट करता है वहीं पे है ना, साइन इनवर्स में? क्या पीछे कर रहे पीछे। हो? सर अब पीछे आ जाओ सर। इसके बाद इस क्वेश्चन को कर लो, अब लिख लिया तो इसके बाद। अच्छा मेरे को पता है कि यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की ये फील दे रहा है, दे रहा है। हाँ तो मैंने कहा भाई अपन को ऐसा लिख लेना चाहिए, फिर x बराबर टेन थीटा मान लें। हाँ। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स, जो कि बिलोंग करेगा -π/2 से लेके π/2 तक, ओपन इंटरवल है ना। हाँ। अच्छा यहाँ से मैंने वैल्यू पुटअप की, तो साइन इनवर्स जरा ध्यान से देखना, तो 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, हाँ। जो कि क्या देगा, कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा सही है। अपन को तो साइन में चाहिए, यहाँ अंदर कॉस बैठा है, क्या करें, अपन को पता है साइन और कॉस में डिगलिंग होती है, π/2 माइनस का कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा। बात पकड़ सही में है। आई? तो हाँ। ये हटे, अच्छा डायरेक्ट हटा दूं क्या, नहीं डायरेक्ट। हटाना है? हाँ। नहीं नहीं, चेक तो करेंगे। चेक करना पड़ेगा पहले, ये 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 ग्राफ बनता है, ये पाई ये 2 पाई। अच्छा थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 से लेके π/2 तक, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -π से लेके पाई तक। सही जा रहा हूँ? सही है। पक्की बात है? हाँ। कोई दर्द है? अब बताओ -π से लेके पाई तक, -π से लेके पाई तक क्या आंसर आता है, जरा ध्यान से तो बताओ। ये ब्रेक हो जाती है ना? हाँ ब्रेक हो जाती है इस केस में। हाँ,
ब्रेक होगी, क्योंकि जीरो से लेके पाई तक अलग ग्राफ है और माइनस पाई से लेके जीरो तक अलग ग्राफ है। अलग ग्राफ है। बात पकड़ में आ गई? हाँ। तो मेरे पास बताओ, अगर मेरे पास थीटा बिलोंग करेगा जीरो से लेके पाई तक, सॉरी नीचे बना दूं केस, टू थीटा अगर बिलोंग करेगा जीरो से लेके माइनस पाई से लेके जीरो तक, तो ग्राफ किसका आएगा? ये वाला ग्राफ आएगा। हाँ, और ये ग्राफ की कंडीशन क्या होती है? ये तो जीरो पे कटिंग पॉइंट है, स्लोप इसकी पाई नेगेटिव माइनस एक्स, माइनस का एक्स पाई आता है, माइनस, हाँ माइनस एक्स। माइनस एक्स आएगा, तो माइनस का पाई बाई टू, माइनस का एक ऑलरेडी माइनस था तो माइनस का टू थीटा आएगा। हाँ, और अगर मेरी टू थीटा जीरो से लेके पाई तक होगा तब केवल और केवल एक्स आएगा। तब आ हाँ, जाएगा पाई बाई टू माइनस का टू थीटा। क्लियर है? हाँ। थीटा क्या था अपन का? tan थीटा तो inverse। tan थीटा है, tan इनवर्स एक्स तो यहाँ से कितना आ गया? पाई बाई टू प्लस का माइनस tan इनवर्स एक्स, एक्स। पाई बाई टू माइनस का टू सर tan टू tan इनवर्स, इनवर्स एक्स है ना, टू ये tan इनवर्स। टू थी टू tan इनवर्स एक्स जब बिलोंग करेगा माइनस पाई से लेके जीरो तक, टू tan इनवर्स एक्स जब बिलोंग करेगा जीरो से लेके पाई तक। नोट डाउन हो गया? नोट डाउन कर लो फटाक से। क्लियर है ना ये? हाँ सर क्लियर है। हाँ, पिछला वाला देखना था। हाँ सर, इसमें साइन साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना, ये तो साइन इनवर्स ऑफ हाँ साइन तो एक्स का। हाँ तो वही तो किया। सर आपने मिडल में क्यों पाई लिखा है, ये तो पाई कटिंग पॉइंट है ना, कहाँ पे कटिंग पॉइंट है? ये अच्छा नीचे अच्छा, ग्राफ लिखा है ना। हाँ जीरो पे पाई, जीरो टू पाई, जीरो टू पाई, जीरो टू पाई, ये कटिंग पॉइंट है ना, यही तो लिखा था। ये पाई बाई टू था। हाँ, मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया। नहीं कंफ्यूज मत हुआ करो, है ना। चलो। ग्राफ ही कंफ्यूज हो गया है, ये तो पाई बाई टू क्यों लिखा है। हाँ मैं नोट डाउन कर लिया। हाँ हो गया। कोई दर्द है? नो सर। क्या कर रहा है? ए और बी की वैल्यू मांग रहा है। ये साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस का फोर एक्स क्यूब प्लस का कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स इक्वल्स टू में ए कॉस इनवर्स एक्स प्लस का बी पाई है। अगर एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? माइनस वन से माइनस वन बाई। देखो पूरी की पूरी जड़ी बूटी जो अटकी है ना, वो पूरी की पूरी जड़ी बूटी इस पॉइंट पे अटकी है। ये की पॉइंट है तुम्हारा, है ना। ध्यान से सुनना कैसे। सबसे पहले मेरे को फील आ रही है कि भाई सामने वाला जो आंसर आ रहा है वो केवल और केवल कॉस इनवर्स में आ रहा है, कोई भी डीलिंग उसकी साइन में नहीं आ रही। सबसे पहले मैं इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लूँ, साइन इनवर्स को भी। हाँ, तो इसका कन्वर्जन कैसे आता है? पाई बाई टू माइनस का कॉस इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स कॉस क्यूब। इनवर्स थ्री एक्स माइनस का फोर एक्स क्यूब। कोई दर्द है? नो सर। पक्की बात है। हाँ, प्लस का कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स। कैंसिल आउट कर दूँ? कैंसल आउट कर सकता है। अलग अलग इनपुट है भैया। अरे सर ये नहीं जी। कर दो सर कैंसिल आउट, जो मना है कर दो। कोई दर्द नहीं है, हमारे सारे दर्द खत्म हो गए हैं। अच्छा, तो सर क्या करें फिर? सेम अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन। माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस जब कॉस में आता है तो पाई माइनस से बाहर आता है, याद है? हाँ, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है ना।
कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, लेकिन बेटा कॉस इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस हाँ, इनवर्स पाई एक्स होता है। माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हाँ क्या हुआ भैया? सर, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है ना। तो हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, माइनस एक्स क्यों लिखोगे अब? माइनस हाँ। थीटा का ले लिया कॉमन, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x आएगा। हम्म, क्लियर है? हाँ क्लियर है। ये भी नहीं क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। प्लस का कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x आएगा। क्लियर है? ये पाई बाय टू माइनस का पाई, तो माइनस का पाई बाय टू बच जाएगा, और प्लस का कॉस इनवर्स 2 टाइम्स कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। जरा ध्यान से देखना क्यों 2 लिख दिया मैंने, है ना? ये और ये ऐड हो जाएंगे। हम्म। तो अब मेरे को सॉल्व करना है इस क्वांटिटी को। क्या बची? माइनस का पाई बाई टू प्लस का 2 कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। जरा फील आ रही है तुमको क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए मेरे को? बताओ, इसकी जगह पर x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? एक्स। x की जगह पर x ही सब्स्टिट्यूट कर दो। वाह! नहीं नहीं नहीं, ये अभी एक फॉर्मूला बताया था ना, 4x³ माइनस 3x का। नहीं नहीं, तो उसकी जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? फील आ रही है, कुछ फॉर्मूले की फील आ रही है इसमें? हाँ, ये स्मिथ, ये एक फॉर्मूला बताया था। 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का। हाँ। तो क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं? x बराबर कॉस 3 थीटा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सॉरी, कॉस थीटा। थीटा। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। तो यहाँ से थीटा क्या बन जाएगा? कॉस थीटा इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स। कोई दर्द है? अब बताओ, यहाँ पर क्या बना? माइनस का पाई बाई टू प्लस का 2 कॉस इनवर्स, अंदर बना कॉस 3 थीटा। हम्म। डायरेक्ट हटा दूं क्या? नहीं हटाना है सर, कैसे करूं फिर नहीं हटाना है तो? मैंने कहा बताओ कंडीशन क्या गिवन है, -1 से लेके -1/2 तक। अच्छा, -1 से लेके -1/2 तक किसको लाई करना है? x को। तो सर मेरे पास इनपुट में तो x बराबर कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है? -1 से -1/2 तक। बात पकड़ में आई? तो सर थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है? जरा ध्यान से देखना, कॉस एक्स मेरा इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, इन सेकंड में बोलो। -1 से -1/2 तक। तो जब मैं इस तरह जाऊंगा कॉस इनवर्स माइनस का 1 बनेगा, और ये बनेगा कॉस इनवर्स -1/2। कोई दर्द है? कॉस इनवर्स -1 माइनस का पाई आंसर देता है, और कॉस इनवर्स -1/2 क्या आंसर देगा बोलो? सॉरी, कॉस इनवर्स -1 प्लस का पाई देता है ना आंसर। कॉस इनवर्स -1/2 क्या आंसर देगा? पाई माइनस का 1/2 है। 1/2 किस पे देता है? 60 पे देता है, मतलब पाई माइनस का पाई/3, 2 पाई/3 आंसर देगा। हम्म। नहीं पकड़ में आई बात? आ गई। तो ये थीटा, अब कौन बड़ा कौन छोटा देख के बता दो यार। वही बड़ा है। तो थीटा मेरा पाई से लेके 2 पाई/3 तक लाई किया। हम्म। कोई दर्द है यहाँ तक? नो सर। अब मेरे को बताओ, अब इनके इनपुट में तो 3 थीटा पड़ा है ना, हाँ। तो 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 2 पाई से 3 पाई 3 पाई तक। से 2 पाई तक, सॉरी 2 पाई से 3 पाई तक। सही है। क्लियर? अब बताओ फंक्शन कौन सा है? कॉस इनवर्स कॉस एक्स का है। हम्म। ग्राफ ऐसा बनता है, सही है। ये पाई बनता है, ये 2 पाई बनता है, ये 3 पाई बनता है। 2 पाई से लेके 3 पाई तक जब इनपुट आता है तो ग्राफ कौन सा बना? ये वाला बना। ये वाला ग्राफ अगर बना, इसके करस्पॉन्डिंग स्लोप इसकी कैसी है? पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव स्लोप है, कटिंग पॉइंट 2 पाई है, तो x माइनस का 2 पाई आंसर आएगा। हाँ। तो इसका आंसर कितना आएगा? माइनस का पाई/2 प्लस का 2 टाइम्स x माइनस का 3 थीटा। तो x की जगह पर कौन बैठा है? 3 थीटा। 3 थीटा। तो 3 थीटा माइनस का 2 पाई आंसर आएगा इसका। हाँ। तो कितना आ जाएगा? माइनस का पाई/2 प्लस का 6 थीटा, और माइनस का 4 पाई। तो 4 2 8 माइनस का 9 पाई/2, और प्लस का 6 थीटा क्या था? कॉस इनवर्स एक्स था। हम्म। तो कंपेयर कर लो, ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू 6 आ गई, बी की वैल्यू माइनस का 9/2 आ गई। आ गई?
यस सर। सरल था। देखो फिर से बता दे रहा हूँ तुम लोगों को, हमेशा ये वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। इस कंडीशन को, यही तुम्हारी कंडीशन होगी। वो हर बार तुमको कंडीशन घुमा फिरा के कहीं ना कहीं पकड़ा देगा, बस तुमको पकड़नी है कंडीशन को। ओके क्लियर है? सर। क्योंकि हाँ। कंडीशन ही मेन है ये, क्योंकि ये डायरेक्ट अपन नहीं खोल सकते। इसको खोलने के लिए अपन को थीटा के बारे में पता होना चाहिए। हम्म। क्लियर है? चलो भाई, इसी भी आप पे एक क्वेश्चन अगला और ले लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक दो करवाऊंगा, इसके बाद छुट्टी कर दूंगा, है ना। पहला, इफ अल्फा की वैल्यू 2 टाइम्स tan इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस का एक्स, एंड बीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइंड अल्फा प्लस बीटा इन 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 फर्स्ट, x अगर 0 से 1 में लाई कर रहा है। सेकेंड, अगर x 1 से बड़ा है। दोनों में लाई करवानी है। क्लियर है? नोट डाउन हो गया? ये यस अपने सर। अप, अपने समय का सबसे बेहतर क्वेश्चन माना जाता है। अपने समय का दादा आदमी है ये आईटीएफ में, है ना। और अब सर? अब तो ये चलो बुढ़ा गया है तो इतना तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन अभी भी थोड़ी सी अपनी वैल्यूएशन अच्छी रखता आईआईटी मेंस के अंदर आते हैं आजकल एडवांस के क्वेश्चन, है ना। पुराने 2013-12 के क्वेश्चन आने लग गए मेंस में। सही कह रहा है, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। पहले ये दादा आदमी हुआ करता था, अब लेकिन इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी लोगों ने कम कर दी है। इसको इतना मारा कि बेचारे की ढपली बच गई, है ना। हम्म। चलो भाई आगे, कैसे करोगे सर ये बता दो मेरे को। तो मेरे को तो बस यही सुनना है। पहला, पहले मैं इसके लिए निकालता हूँ, फिर इसके लिए निकालूंगा। ठीक है? ठीक है। अल्फा क्या पता है? अल्फा अपन को पता है 2 tan इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। मुद्दे की बात यह है कि अभी तक जितने अपन ने क्वेश्चन किए थे उसमें केवल और केवल अपन को एक्स को एक बार सब्स्टिट्यूट कर देते थे, अपना काम बन जाता था। लेकिन यहाँ पर मेरे को इस वाले में अलग एक्स लेना सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इस वाले में अलग सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मेन इसमें दादा वाली बात यही थी इसमें। तो अल्फा को अपन ने ये ले लिया, बीटा को अपन ने ये ले लिया, अलग अलग ले लिया। हाँ। तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अपन को देखते ही फील आ रही है कि यहाँ पर तो अपन को एक ही सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है। वो कौन सा सब्स्टिट्यूशन है बीटा वाले में? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक्स को क्या लेना चाहिए? tan थीटा। तो टेन फाइव ले लें थोड़ी देर के लिए। हाँ। तो फाइव क्या आ गया? 5 tan इनवर्स x। टेन इनवर्स एक्स आ गया। तो मेरे पास बीटा बराबर क्या आ गया? साइन इनवर्स साइन टू थीटा की कॉस टू थीटा? cos टू थीटा। कॉस टू थीटा, है ना। गलती से मत लिख देना कि कॉस साइन टू थीटा, वरना गलत करके चले जाओगे। तो साइन बाहर है, कॉस अंदर है, तो क्या करना चाहिए मेरे को? पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस। पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा। क्या सर सही है। अपन डायरेक्ट इसको हटा दें? नहीं, नहीं हटाना है। रेंज चेक करना पड़ेगा। अभी इसको होल्ड पे डालो थोड़ी देर। यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? वो 1 प्लस एक्स। ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ, सुनना। एक्स बराबर टेन थीटा मान लें अपन, तो टेन थीटा माना, यहाँ टेन फाइव माना, दोनों अलग अलग हैं, याद रखना। तो थीटा बराबर क्या आ गया? टेन इनवर्स एक्स आ गया। क्लियर है? अब बताओ मेरे को ये बात कि अगर मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो अल्फा बराबर कितना आ गया? 2 टाइम्स टेन इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा आया। हम्म। जरा तुम अगर एक बात बताओ, 1 को 1045 सोच के बताओ, कोई फार्मूला बन रहा है क्या? हाँ, बन रहा है। कौन सा? 10 a प्लस बी का 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा का बन गया। हाँ, सही है। कोई दर्द यहाँ तक? नहीं। आगे बढ़े। क्या अपन इसको डायरेक्ट हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते, नहीं पहले हटा आपको सकते। श्योरिटी होनी चाहिए।
अब मैं पहला केस ले रहा हूँ, पहला केस फर्स्ट लिया। अगर मेरा x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ गई तो बताओ, अगर x 0 और 1 के बीच में आया तो इसका मतलब tan थीटा 0 और 1 के बीच में हुआ, हाँ और tan थीटा अगर 0 1 के बीच में तो थीटा कहाँ से कहाँ तक हुआ, 0 से लेके π/4 तक। सही है। ये मालूम चल रहा है कैसे? अरे ये tan इनवर्स इस तरफ आएगा, tan इनवर्स 1 बनेगा जो कि π/4 देता है, इधर आएगा 0 बन जाएगा, बात पकड़ में आ गई। हाँ तो थीटा मेरा 0 से लेके π/4 तक आ गया। सिमिलरली यहाँ भी तो x 0 से लेके 1 तक ही तो है। केस फर्स्ट में दोनों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो x अगर 0 से लेके 1 तक है तो tan फाइव कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से लेके 1 तक, तो फाइव कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 0 से लेके π/4 तक, सेम ही तो आएगा यार। हाँ अब सुनना, इसके इनपुट में तो 2 थीटा बैठा है ना, सॉरी 2 फाइव है ये। तो 2 फाइव कहाँ से कहाँ तक डील होगा, 0 से लेके π/2 तक। हाँ तो इसके इनपुट में जो क्वांटिटी आ रही है वो 0 से लेके π/2 तक आ रही है। लेकिन सर अभी तक आपने इसका इनपुट नहीं बताया, इसका इनपुट तो π/4 प्लस थीटा था ना, हाँ। π/4 प्लस थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 5/4 से पाई 1 तक, क्लियर है? 5 तक। अब मेरे को एक बात बताओ कि इसका इनपुट आया π/4 से लेके π/2 तक, जो पूरा इनपुट है, और इसका इनपुट आया 0 से लेके π/2 तक। इसके बाहर बैठा है cos इनवर्स cos x, इसके बाहर बैठा है tan इनवर्स x। दोनों का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, जरा ध्यान से देखना। मैं पहले ग्राफ ड्रॉ करता हूँ tan इनवर्स tan x का। तो जो tan इनवर्स tan x का ग्राफ अपन ने पढ़ रखा है अभी तक, कुछ ऐसा पढ़ रखा है, यही पढ़ रखा है। ये 0 ये पाई देता है, ये 0 देता है, अगला 2 पाई देता है। अपन को तो डीलिंग करवानी है केवल और केवल π/4 से लेके π/2 तक। तो π/4 से लेके π/2 तक की डीलिंग इसी वाले ग्राफ पे हो जाएगी। हाँ जीरो पे कट करता है। इस बाहर आ जाएगा, हाँ मतलब 5/4 प्लस अल्फा थीटा आ की जाएगा। वैल्यू 2 टाइम्स 2 π/4 इंटू, थीटा आ जाएगा। हाँ मतलब अल्फा की वैल्यू π/2 प्लस का 2 थीटा आ जाएगा, मतलब सही है। π/2 प्लस का 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। सही है। अगला 2 फाइव की वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक डीलिंग हो रही है, तो मैंने कहा बताओ cos इनवर्स cos का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। ट्रायंगल, तो 0 से लेकर π/2 तक की डीलिंग इसी वाले ग्राफ पे आ जाएगी, मतलब अगेन इसका आंसर एज इट इज बाहर आ जाएगा। हाँ तो बीटा का आंसर कितना आ गया, π/2 माइनस का 2 फाइव, तो π/2 माइनस का 2 टाइम्स 2 tan इनवर्स x आ गया। सही है। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ तो आंसर कितना आएगा, π/2 प्लस का 2 tan इनवर्स x, π/2 माइनस 2 इनवर्स, तो π/2 प्लस π/2 आ गया, हाँ मतलब पाई वही आ आंसर। जाएगा। तो जब x 0 और 1 के बीच में था तो आंसर कितना आया अल्फा प्लस बीटा का, पाई। पाई आया। अब सेकंड केस अगर x मेरा 1 से बड़ा हुआ तो इस तरफ ले लेता हूँ सेकंड, क्लियर है? हम्म सेकंड केस लेता हूँ, केस सेकंड। अगर x मेरा 1 से बड़ा हुआ, अच्छा 1 से बड़ा तो कितना बड़ा हो सकता है ये, इन्फिनिटी तक, क्लियर है? मतलब x अगर 1 से लेके इन्फिनिटी तक लाई कर रहा है, तब दूसरा केस बना। अरे भैया कौन होगा, x अगर 1 से बड़ा कर रहा है तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। हाँ अब सुनना ध्यान से, अगर मेरा x 0 से 1 से बड़ा हुआ तो मेरे को एक बात सुननी है। सर क्या, कहाँ गया, हाँ भाई जी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, तो मेरे को बात ये सुननी है, हाँ बात ये सुननी है कि मेरे पास यहाँ तक तो वही केस रहेगा, इतना इतना तो सेम रहने वाला है ना। हाँ सेम रहने बस वाली। ओपनिंग अलग अलग आ सकती है। तो अगर हाँ x 1 से लेके इन्फिनिटी तक है तो बताओ भैया, tan थीटा मेरा 0 से 1 से लेके इन्फिनिटी तक हुआ। हम्म सिमिलरली tan फाइव मेरा 1 से लेके इन्फिनिटी तक हुआ। हाँ। तो tan फाइव मतलब थीटा कहाँ से कहाँ तक आया, π/4 से लेके π/2 5/4 तक। से, हाँ यहाँ फाइव कहाँ से कहाँ तक आया, π/4 से लेके 5/4 π/2 से, तक। हाँ सेम ही कोई आएगा। फर्क है? नहीं। नहीं है। अब बताओ कि मेरे पास इनपुट में तो यहाँ 2 फाइव बैठा है, तो यहाँ 2 फाइव कहाँ से कहाँ तक आएगा, π/2 से लेके पाई तक। हाँ यहाँ पे कौन बैठा है, 3 π/4 प्लस थीटा बैठा है, तो π/4 प्लस थीटा कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा,
पाई बाई पाई टू बाई से 2 से लेके पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 मतलब 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। हाँ। कोई दर्द है? अब नो की बार सर। इनपुट में ये आया और ये आया, कोई क्लियर हो, कोई दर्द हो तो बोलो अभी। नहीं। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं अगेन वही फॉर्मूला लगाऊं, उसमें तो टेन इनवर्स टेन एक्स ही था, हम्म। तो टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ ये बनता है। अब तो रट जाना चाहिए, हम्म। ये बनता है। अब बताओ टेन इनवर्स टेन एक्स में इनपुट अगर पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 4 तक आ रहा तो कौन सा ग्राफ आएगा? ये वाला ग्राफ सर आएगा। हाँ हाँ सही है। ये वाला ग्राफ का कटिंग पॉइंट पाई है, हाँ तो x माइनस का पाई इसका आंसर आएगा। सही है। मतलब आंसर अल्फा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? टू टाइम्स टू टाइम्स एक्स पाई बाई पाई 4 बाई प्लस 4 माइनस। बीटा माइनस हाँ का पाई, पाई। यही आना चाहिए। बीटा हाँ पे की वैल्यू क्या आनी चाहिए? पाई, अच्छा कॉस इनवर्स कॉस एक्स ऐसे ग्राफ, तो ये ग्राफ आएगा। अगेन पाई बाई 2 से लेकर पाई तक इसी में डीलिंग होगी, जीरो पर कट करता है, तो सही है। अगेन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाई 2 माइनस का थीटा, टू थीटा, तो 2 फाई आ जाएगा। हाँ सही है। आ गई? हाँ। कोई दर्द नो सर। नहीं। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा की वैल्यू यहाँ बताओ जरा ध्यान से। पाई बाई 2 प्लस का 2 थीटा मतलब 2 tan 1x हम्म। माइनस का 2 पाई, ये आ गया। बीटा क्या हम्म। आया? पाई बाई 2 माइनस का 2 tan 1x, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा? पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 2 माइनस का 2 पाई, तो माइनस का पाई आंसर आ गया। सही है। तो जब x मेरा 0 से लेके 1 तक था तो आंसर आया पाई, जब x मेरा 1 से बड़ा था तो आंसर आया माइनस पाई। माइनस पाई। क्वेश्चन ठीक था, हाँ। इजी भी था। ये से तो नहीं तो, इजी नहीं था, डिफिकल्ट था। मतलब वो ज्यादा स्टेप्स है ना सर। इस इतना बड़ा स्टेप्स तो 2 मिनट में नहीं होता। क्या ये पहले आया हुआ आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है ना? सर इतना बड़ा क्वेश्चन 2 मिनट में कर रहे लोग। लोग करते हैं, कर नहीं रहे, करते हैं। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया, हाँ। आगे बढ़े। इस चलो अगला एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर छुट्टी करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गए सर। एफ एक्स स्क्वायर टू में 10 ऑफ 10 ऑफ, ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, सिंपल ब्रैकेट है ना? सिंपल ब्रैकेट, ठीक है। ओके पाई सर। बाई 2 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का पाई 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइड बाई। नोट डाउन हो गया? हो गया नोट डाउन? कोई दर्द है तो बोलो। अच्छा, अपन को फील आ रही है, अपन को फील आ रही है कि यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? टेन थीटा, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर और थीटा यहाँ पे क्या साइन 2 थीटा सब्स्टिट्यूट का। करना चाहिए? टेन फाई कर लेते हैं, चलो। क्लियर है? हम्म। तो अंदर क्या बन जाएगा? टेन थीटा, टेन 1/2 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बन जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कोई दर्द तो नहीं है? नो सर। पक्की बात है? कैसे आया ये? हाँ। प्लस का 1/2 कॉस इनवर्स, ये बन जाएगा 1 माइनस का टेन स्क्वायर फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव, मतलब cos 2 फाइव, तो cos 2 फाइव लिख दूँ? हाँ। अच्छा,
एक्स क्या था मेरा और वाई क्या था मेरा, दोनों ही। इसने क्या कंडीशन बोली है, कहाँ से एक्स और हाँ वाई ये बोला है। तो अगर एक्स और वाई 1 से बड़ा तो इन्फिनिटी छोटा, और वाई 1 से बड़ा तो इन्फिनिटी छोटा, तो 10 फाइव 1 से बड़ा इन्फिनिटी छोटा, तो फाइव मेरा 0 से लेके पाई/2 तक। कोई दर्द यहाँ तक, सॉरी पाई/4 से लेके पाई/2 तक। यहाँ से यहाँ भी सेम ही तो आएगा। यहाँ 10 थीटा 1 से लेके इन्फिनिटी है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक, पाई/4 से लेके पाई/2। दोनों में सेम केस आ रहा है, लेकिन अपन के इनपुट में तो 2 थीटा और 2 फाइव बैठा है, तो अपन को थीटा से कोई लेना देना ही नहीं है। अपन को तो 2 थीटा पे बात करनी है। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक, पाई/2 से लेके पाई तक। 2 फाइव कहाँ से कहाँ तक, पाई/2 से लेके पाई तक। कोई दर्द यहाँ तक नो सर। नहीं, मतलब दोनों में इनपुट जो है वो पाई/2 से लेके पाई तक आ रहा है। तो अब मेरे को सर बताओ। हाँ बोलो। सर ये साइन और tan इंक्रीजिंग फंक्शन, इसीलिए ये तो साइन चेंज नहीं हो रहा है ना, इसलिए ना। साइन चेंज नहीं होगा ना, कहाँ साइन चेंज हो रहा है। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ साइन और tan हाँ हाँ इंक्रीजिंग सही है। फंक्शन है इसीलिए। हाँ हाँ क्लियर। अरे इनका ग्राफ तो पता है ना, ऐसा बनता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो डिक्रीजिंग फंक्शन आता तो साइन चेंज हुआ रिवर्स था हो ना जाता अभी था। कॉस में, देखो चेंज हुआ था थोड़ी देर पहले। हाँ हाँ, तो गॉट इट फिर सर। अच्छा अब बताओ कहाँ पे तुम भटका देते हो यार, हम कहाँ पे थे। अच्छा हाँ, ये वैल्यू निकालनी थी पाई/2 से लेके पाई तक। क्लियर। हम्म। अच्छा अब बताओ, मेरे पास ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, तो ग्राफ इसका ऐसा बनता है, ये बनता है, ये आता है पाई, ये आता है 2 पाई, अगला 3 पाई। बताओ अच्छा, पाई/2 से लेके पाई तक डीलिंग किस वाले पे होगी, इस वाले पे पाई होगी। पे पाई पे कट करता है। इसका मतलब इसका आंसर पाई माइनस का एक्स की एक्स माइनस का पाई, पाई माइनस एक्स। पाई माइनस का एक्स। तो पहले वाले का जो खुलेगा ब्रैकेट, तो वो 10 बाहर रहेगा, तो 1/2 पाई माइनस का एक्स इस जगह पर 2 थीटा लिख दूं। हाँ। कोई दर्द है। नो सर। क्लियर है ना। हाँ। अरे यार, हैंग हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, ये डायग्राम बन जाता है बार बार। 2 थीटा बना। हाँ अच्छा प्लस का 1/2 कॉस इनवर्स कॉस 2 फाइव। आपकी ग्राफ कौन सा बनेगा, ये वाला। इस वाले में तो इसी वाले पे रहेगा ये, हाँ, सही है। तो एक्स एज इट इज बाहर आ जाएगा। हम्म। तो 2 फाइव लिख दूं डायरेक्ट। हाँ तो इधर का यहाँ से क्या आ गया, 10 ऑफ पाई/2 आया, माइनस का थीटा आया, थीटा है यार ये, ठीक है। हाँ जब भी जीरो बनाता हूँ कुछ और ही बन जाता है। थीटा आया, प्लस का प्लस का प्लस का फाई आ गया, यही आ गया। हाँ। कोई दर्द नो सर। नहीं। अच्छा ये ध्यान से अगर देखो मन की आंखों से, तो तुमको एक चीज दिखेगी। 10 ऑफ पाई/2 माइनस का थीटा माइनस का फाई दिखा क्या, ये मेरे पास कॉट ऑफ थीटा माइनस का फाई दे देगा। कोई दर्द है। अच्छा अब बताओ, कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, माइनस का हम्म। टेन इनवर्स वाई है। तो यहाँ से कॉट ऑफ टेन इनवर्स एक्स माइनस का वाई डिवाइड बाई 1 + xy होता है। हाँ तो यहाँ पे कॉट है, अंदर 10 है, अंदर उल्टा कर दूं, तो कॉट इनवर्स 1 + xy डिवाइड बाई एक्स माइनस का वाई आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट हट जाएगा, क्योंकि टीएफ के अंदर आईटीएफ है। हम्म। तो 1 + का xy डिवाइड बाई, नहीं नहीं नहीं, ये आंसर आ जाएगा, सॉरी, 1 + का xy डिवाइड बाई एक्स माइनस का फाइव, ये आंसर माइनस का आएगा। वाई। हाँ। आ गया। यस सर। इजी था। हाँ।